कन्या राशि 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वैसे तो आपके ऊपर न 7.5 चल रही है ना ही ढैया, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर तक का वक्त थोड़ा भारी रहेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में, आपका करियर, रोजगार, नौकरी, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, लगभग सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो कन्या वालों 2022 थोड़ा उतार चढ़ाव तो है जीवन में, क्योंकि जो शनिदेव है ना पंचम भाव में है, तो हो सकता है आपका मन को थोड़ा सा भटकाए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपके लिए बहुत सारा उलटफेर लेकर आएंगे। और क्योंकि साल का अंत आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, पर जनवरी, मार्च और मई के महीने मनचाहा ट्रांसफ़र पाने के योग है। लेकिन अप्रैल के महीने में ज़्यादा सावधान रहिएगा, नहीं तो परेशानी आएगी। महिला जो सहयोगी हैं कार्य क्षेत्र पर, आप उनसे ज़रा संभल के रहिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए 15 सितंबर तक, 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक थोड़ा सावधान होकर आगे बढ़ना है। यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, बिना मार्केट का ज्ञान रखे बेवजह ढेर सारा माल स्टॉक करना, ये सभी चीज़ें मत कीजिएगा। अब अगर हम बात करें 15 सितंबर से 20 नवंबर तक, आपके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि इस समय खूब पैसा आएगा। पूरे साल का कसर अकेले आप इस महीने में निकाल लेंगे। पर अगर धन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में धन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके धन के जो भाव हैं, यानी कि देखिए आपकी राशि के 8वें घर में मंगल है, तो गुप्त तरीकों से धन देगा। और छाया ग्रह जो राहु है वो 9वें भाव में है, तो अचानक से आकस्मिक धन लाभ के योग भी कराएगा, जो कि आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। और अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो वक्त है, थोड़े खर्चे हैं, पर शुभ और मांगलिक कार्यों पर कुछ अच्छा होगा, तो धन के मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। और मई के महीनों में धन से जुड़ा हुआ कोई बढ़िया अवसर भी मिलेगा। लेकिन शिक्षा की बात करें, जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा नाजुक है स्थिति, पढ़ाई से मन भटकेगा, एकाग्र होकर मेहनत करने की आवश्यकता है। 5वें भाव में शनिदेव थोड़ी परेशानी तो देंगे, आलस्य हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करना है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एकाग्रता की परेशानी है, तो क्या करेंगे, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपके प्रयास थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप अपने शहर से, अपने देश से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में ट्राई कीजिए। मई का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मई और अगस्त 2 महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए। परिवार और संतान की बात करें तो मिला जुला हुआ फल है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन आपका जो साल का दूसरा भाग है वो बहुत अच्छा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे विवाद भी रहेंगे, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर, तो खुद इन झगड़ों में पड़ने से बचिए, नहीं तो आपके छवि को नुकसान पहुंचेगा, कलंक लगने का योग है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं ये बहुत अनुकूल है शुरुआत में। और जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का वक्त है, और इसके साथ ही सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये वक्त भी आपके लिए बढ़िया है। तो वैवाहिक जीवन की बात करें, अगर आप सिंगल हैं तो आपका विवाह तय होने के योग हैं वर्ष की शुरुआत में, या फिर सितंबर से लेके नवंबर तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने आपका शादी हो सकता है या फिर विवाह तय होगा। और इसके साथ ही यह साल उन लोगों के लिए भी ठीक रहेगा जो पहले से शादीशुदा है, क्योंकि जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, जबरदस्त सफलता, धन लाभ। और हालांकि बीच का समय जो है वो थोड़ा आपको संभाल कर ही गुजरना होगा, और थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ससुराल वालों के साथ थोड़े से रिश्तों को बेहतर बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा।
और किसी भी प्रकार का झगड़ा लड़ाई ना करें। विवाहित लोगों के बारे में बात करें तो संतान प्राप्ति के योग है, संतान आपका आज्ञाकारी होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि अगर लव की बात करें तो सामान्य है, क्योंकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आपके रिश्तों में रहेंगे। जुलाई और दिसंबर 2 महीने ऐसे हैं जो ज़्यादा परेशान करेंगे लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो। विशेष रूप से जनवरी फरवरी जो महीना है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। जून जुलाई भी अच्छा है और आपके रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा। वैसे आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके तीसरे भाव में केतु हैं, साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, पूर्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 6 अप्रैल को छठे भाव में बैठेंगे, तो थोड़ा सा सावधान होगा। 15 सितंबर तक आपको रहना होगा। अगर आप जैसे डायबिटीज़ या फिर यूरिन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान रखना है, और आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अनावश्यक रूप से आप तनाव ना लें, शांत रहें और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लें। बहुत ज़्यादा निगेटिव होना भी इस समय सही नहीं रहेगा आपके लिए, इसको आपको समझना होगा। तो कन्या वालों, तो धन के मामलों में मंगल देव आपको संपत्ति, धन, खुशियाँ, चतुर्थ भाव में सब कुछ दे रहे हैं, और धन कई अलग अलग माध्यमों से आएगा। धन के दूसरे भाव के स्वामी शुक्र जो मकर राशि में गोचर करेंगे, तो उसमें आपके धन और लाभ भाव के दृष्टि करेंगे। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन भी आएगा। विदेशी व्यापार है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। 17 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्ज के भाव से निकलकर भागीदारी के भाव सप्तम भाव में जाएंगे, तब अटका हुआ फंसा हुआ धन आने के योग बनाएंगे। कुछ नए स्रोत से भी धन यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, छोटी मोटी परेशानियां हैं। राहु आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है और खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप 40+ हैं तो राहु के कारण थोड़ा सा यूरिन प्रॉब्लम या फिर आपको डायबिटीज़ वगैरह जैसे पेट की समस्या, ये सभी चीज़ें राहु दे सकता है। अब चूंकि आपके लग्न भाव के स्वामी जो बुध हैं आपकी राशि के लिए अनुकूल भाव में जब जब गोचर करेंगे, तब तक आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। करियर की बात करें तो जो मंगल देव हैं वो दसम भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, नौकरी और व्यापार दोनों के लिए ही, व्यापारी जो हैं उनके लिए अच्छा है। आप तरक्की भी करेंगे, सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ने में आप सक्षम रहेंगे। और शुरुआत में अप्रैल के जो महीने हैं, अप्रैल तक शनिदेव आपके पंचम में हैं और अप्रैल के अंत में आपके छठे भाव में होंगे, तो क्या होगा, मन में नौकरी बदलने के विचार आ सकते हैं। लेकिन जो भी फैसला लीजिए सोच समझ कर। और जुलाई महीने तक यात्राओं के तृतीय भाव को दृष्टि करेंगे, तो उसका सितंबर तक प्रभाव है। खासतौर सितंबर से नवंबर तक का जो वक्त है, कार्य क्षेत्र के भाव में के जो स्वामी हैं मित्र राशि में होने से क्या होगा ना, संबंध आपके वरिष्ठों से बेहतर रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान वो दिलवा रहे हैं। भविष्य में पदोन्नति मिल सकेगा। वैसे करियर के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में भी देखिए, आपके जो देवगुरु बृहस्पति आपके विवादों के छठे भाव में उपस्थित हैं, तो इस समय अपने ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत मानसिक तनाव तो मिल रही है। और जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच ससुराल पक्ष से मनमुटाव दिखता है। हालांकि 11 सितंबर से दिसंबर तक का जो वक्त है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। और अगर कोई विवाद था तो वो भी समाप्त होगा। एक दूसरे को, जीवन साथी को साथ दीजिए, भावनाओं को समझिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अप्रैल के अंत में जब शनि ग्रह कुंभ राशि में होंगे, तब छठा भाव प्रभावित करेंगे, तो परिवार से किसी कारणवश दूर जाना पड़ सकता है। और परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने के भी योग हैं, तो उनसे बातचीत करने से मैं थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ भी बोल देने से बचिए। सुख सुविधाओं के जो आपके चतुर्थ भाव है, शुभ ग्रहों बुध और शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। अच्छा खाना खाने को मिलेगा, अच्छा वस्त्र पहनने को मिलेगा। और आपके कार्य क्षेत्र का भाव, भाग्य भाव में जो तृतीय भाव के स्वामी ग्रह हैं वो गोचर जब करेंगे, तो मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। लव लाइफ में भी छोटी मोटी समस्या है, लेकिन चीज़ों को अगर आप सोच समझ कर शब्दों को चयन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय कीजिए, पूरे साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक तो आप संभव हो तो गाय को हरी घास खिलाएं, और दूसरा भगवान सूर्य को प्रणाम करने का आदत बना लें। आपके 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देने लगेंगे। ओम बुम बुधाय नमः जितना ज़्यादा हो जब कीजिएगा, उतना ही आपके राशि के स्वामी को बल मिलेगा। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है, रिश्तों में मजबूती है आप लोगों के लिए।
लव लाइफ में भी और वैवाहिक जीवन में। तो इस समय का फ़ायदा उठाना है। और विद्यार्थियों के लिए खासकर आपके लिए वक्त चूँकि बढ़िया है, तो इसका फ़ायदा आपको तो उठाना ही होगा, क्योंकि समय किसी के भरोसे नहीं रहता, बल्कि आपको समय के अनुसार चलना पड़ता है। आप वैसे भी कन्या राशि हैं, बुद्धिमान राशि हैं, चीज़ें बहुत हद तक आपके पक्ष में आ रही है और भाग्य भी ज़्यादा साथ निभाएगा। पर उत्तरार्ध ज़्यादा अच्छा है, बीच का समय ज़रा संभल के बिताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं दिखता। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे बहुत सारी